एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा, स्वामी, संसार में लोग एक दूसरे की बातों में इतने उलझे रहते हैं कि अपना जीवन ही भूल जाते हैं। कोई क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, इसी चिंता में उनका सारा समय बीत जाता है। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक साधक रहता था। वह शिव भक्ति में लीन रहता, परंतु गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। कोई कहता यह तो दिखावा करता है, कोई कहता कितना आलसी है, बस पूजा पाठ में समय बर्बाद करता है। साधक इन बातों से दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब पूजा पाठ का क्या अर्थ जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन वह रोता हुआ शिव मंदिर पहुंचा और बोला, हे महादेव, मैं भक्ति छोड़ना चाहता हूं। लोग मेरा उपहास करते हैं। तभी मंदिर में गूंजती हुई गहरी आवाज आई, बेटा, आंखें बंद कर और अपने भीतर देख। साधक ने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे वह कैलाश पहुंच गया हो। वहां उसने महादेव को ध्यान मग्न देखा। चारों ओर शांति थी। उसने विनम्र होकर पूछा, भोलेनाथ, क्या आपको कभी लोगों की परवाह नहीं होती? महादेव ने नेत्र खोले और कहा, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, पर किसी की राय से नहीं चलता। जब मैं तांडव करता हूँ, लोग कहते हैं महादेव क्रोधी हैं। जब मैं ध्यान लगाता हूँ, लोग कहते हैं महादेव निस्तेज हैं। पर मैं वही करता हूँ जो मेरा सत्य है। जो अपने कर्म और आत्मा पर केंद्रित रहता है वही मुक्त होता है। फिर उन्होंने एक जलकुंभी का उदाहरण दिया। देखो, इस फूल को, यह कीचड़ में उगता है, पर उसका सौंदर्य कीचड़ से नहीं मिटता। अगर यही कीचड़ से डर जाए तो कभी खिल न सके। वैसे ही जो व्यक्ति दुनिया की बातों में उलझा रहे, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता। साधक की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और बोला, हे देव, अब मैं समझ गया। मुझे अपने कर्म, अपने साधन, अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना है, न कि दूसरों के शब्दों पर। महादेव मुस्कुराए। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे तब दुनिया स्वयं तुम्हें समझेगी। जो अपने भीतर शिव को पा लेता है, उसे बाहरी आवाजें विचलित नहीं कर सकती। उस दिन से साधक ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने ध्यान, साधना और भक्ति में पूर्ण मन लगाया। कुछ समय बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तपस्या और तेज से प्रेरित होकर उसके शिष्य बन गए। महादेव की यह कथा यही संदेश देती है, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन मत जियो। अपने सत्य, अपने मार्ग, अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो खुद पर ध्यान देता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। यही शिव का सच्चा मार्ग है।